अनाथ बच्चा और घायल घोड़ा। करुणा, दोस्ती और उम्मीद की कहानी। गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था आरव, एक अनाथ बच्चा। माता पिता को उसने बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। गांव वाले कभी कभी उसे रोटी दे देते, लेकिन ज़्यादातर दिन वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बेचकर गुजारा करता। आरव के पास न खिलौने थे न किताबें, बस उसके पास था दिल भर कर दर्द और आंखों में अधूरी उम्मीद। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव जंगल से लौट रहा था। अचानक उसे किसी जानवर की दर्द भरी हिनहिनाहट सुनाई दी। कोई है? आरव डरते डरते आवाज़ की ओर बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसे एक घायल घोड़ा दिखा। उसकी टांग में गहरी चोट थी, खून बह रहा था और आंखों में डर था। घोड़ा हिल भी नहीं पा रहा था। आरव डर गया, अगर ये मुझ पर हमला कर दे तो? लेकिन फिर उसने सोचा, ये भी तो अकेला है, मेरी तरह। उसने धीरे धीरे पास जाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। घोड़े ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसे भरोसा हो गया हो। आरव के पास न दवाई थी न पैसे। उसने अपने फटे कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, पास के झरने से पानी लाया और घोड़े की चोट साफ की। पूरी रात वो घोड़े के पास बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आरव हिला नहीं। मैं भी कभी किसी के सहारे जीता था, आरव बुदबुदाया। आज तुम्हारा सहारा मैं बनूंगा। अगले कई दिनों तक आरव रोज जंगल आता। वो घास लाता, पानी देता, चोट पर पत्तियां बांधता। धीरे धीरे घोड़ा ठीक होने लगा। आरव ने उसका नाम रखा वीर। अब आरव अकेला नहीं था। वीर उसकी बातें सुनता, उसकी उदासी समझता। दोनों की दोस्ती बिना शब्दों के गहरी हो गई। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में आए। घायल घोड़ा है यहाँ, इसे बेच देंगे, वे बोले। आरव घोड़े के सामने खड़ा हो गया। नहीं, ये मेरा दोस्त है। लोग हंसे। तू अनाथ है, तेरे पास क्या है? आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। मेरे पास दिल है और यही काफी है। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग वैद्य वहां पहुंचा। उसने पूरी बात सुनी। वैद्य ने कहा, जिस बच्चे में इतनी करुणा है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। उसने घोड़े का इलाज कराया। घोड़ा पूरी तरह ठीक हो गया। गांव वालों ने आरव के लिए स्कूल का इंतजाम किया। वैद्य ने उसे अपने आश्रम में रहने दिया। वीर अब भी आरव के साथ रहता। हर सुबह आरव स्कूल जाता और वीर दरवाजे तक छोड़ने आता। अब आरव अनाथ नहीं था। उसके पास दोस्ती थी, भरोसा था और एक नई शुरुआत। करुणा सबसे बड़ी ताकत है। जो दूसरों का दर्द समझता है, उसकी मदद जरूर होती है। इंसान और जानवर की दोस्ती सच्ची और निस्वार्थ होती है।